चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे। हिंद चिंद में राष्ट्रवाद, और ये क्लास 10th का इतिहास है। और इसमें देखेंगे तीसरा चैप्टर में हिंद चिंद में राष्ट्रवाद, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी कि पहले अति लघु क्वेश्चन को आज देखेंगे, फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन है वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक थे उनको क्या कहा जाता है। तो ऐसा आंसर है, इसको कोलून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कोलून कहा जाता है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो वियतनाम में जो तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ तो वह 1907 ईस्वी में हुआ था, जो आपको यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट क्यों हुआ था। तो इसका तो बहुत सारा रीजन है स्कॉलर रिवोल्ट का, लेकिन ये जो प्रॉपर रीजन है उसके बात करते हैं। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट ईसाई धर्म के प्रति आंदोलन हुआ, जिसे स्कॉलर रिवोल्ट कहा जाता है। यानी कि ईसाई धर्म के प्रति जो एक आंदोलन हुआ था उसको स्कॉलर रिवोल्ट कहा जाता है। यानी कि ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उसके प्रति जो आंदोलन चलाया उसको स्कॉलर रिवोल्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर, पाथेक लाओ की स्थापना क्यों की गई थी। यानी कि पाथेक लाओ की स्थापना क्यों की गई थी, ये क्वेश्चन है हमारा। ये देखिए, पाथेक लाओ की स्थापना क्यों की गई थी। तो ये पाथेक लाओ एक सैनिक संगठन था, जिसके द्वारा ना फ्रांस में लाओस में, देखिए पाथेक लाओ एक सैन्य संगठन द्वारा साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। यानी कि इसके द्वारा, ये पाथेक लाओ के द्वारा लाओस पर साम्यवादी व्यवस्था क्या करना चाहता, अपना स्थापना करना चाहता, साम्यवादी व्यवस्था को। चलिए आगे चलते हैं, और अगला लिखा है इसमें 5वां और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों हुआ, बुलाया गया। यानी कि 1970 में जो हुआ था जकार्ता सम्मेलन, आप लोग जानते हैं जहां पे सम्मेलन लगा हो, जहां सम्मेलन हो तो वहां पे कहा जाता है, जहां पे लोगों का मिलन हो तो सम्मेलन कहा जाता है, जहां नदियों का मिलन हो तो संगम कहा जाता है। तो उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया था। देखिए कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद चीनी हस्तक्षेप की, यानी कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद चीनी हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। यानी कि अमेरिका में कंबोडिया में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ था, और अमेरिका का हस्तक्षेप और चीनियों का हस्तक्षेप भी हुआ था, जिससे विश्व शक्ति के लिए खतरा होता हुआ दिख रहा था। यानी कि मतलब ये दोनों का शक्ति बढ़ने से विश्व शक्ति को खतरा हुआ, मतलब महसूस हो रहा था विश्व शक्ति को, यानी कि पूरी दुनिया को खतरा महसूस हो रहा था। अतः अमेरिका जनता के दबाव में निक्सन ने अमेरिका सेना की वापस की घोषणा की। यानी कि अमेरिका के जनता के दबाव में वहां के जो प्रधानमंत्री थे निक्सन, वह क्या किए, अपने सेना को वापस लौट जाने को घोषणा करते हैं। देखिए आगे लिखते हैं, सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं था। और दक्षिणी जो वियतनाम था वह ना कंबोडिया से सेना को क्या करना नहीं चाहता था, हटाना नहीं चाहता था। यानी कि उस पर वह आधिपत्य जमाए रखना चाहता था। यानी कि दक्षिणी जो वियतनाम है वह अपनी अधिकार को स्थापित करना नहीं चाहता। देखिए इसमें वियतनामी कंबोडिया से अपनी सेना, दक्षिणी देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और ये तैयार नहीं हुआ तो उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसी स्थिति गंभीर बन गई, और इसके कारण इसकी स्थिति क्या बन गई, गंभीर बनी रही। समस्या के समाधान के लिए 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया, और इसी से निपटने के लिए, यानी कि दोनों सेना को अलग अलग होने के लिए 1970 ईस्वी में ना 11 गो एशियाई देश मिलकर एक जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया, और वह 1970 में हुआ था।
ये देखिए, अब कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट को आप करते चलेंगे, चैप्टर लास्ट है। देखिए लिखा है ऊपर, कंबोडिया का नाम 1970 ईस्वी में बदल दिया गया था। यानी कि कंबोडिया का नाम कब बदल दिया गया था? 1975 ईस्वी में बदल दिया गया था। आगे है कंबोडिया का नया नाम क्या है? तो कंबोडिया का नया नाम कनपुचिया है। क्या है? कनपुचिया। उसके बाद है यहाँ पे अगला पॉइंट है, कंबोडिया को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था आपको 9 अक्टूबर 1970 को घोषित किया गया था। उन्नीस सौ सत्तर को घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए सिहानुक जो वहाँ के राजा थे, वह राजनीति से कब इस्तीफा दे दिए? तो 1978 ईस्वी में वो इस्तीफा दे दिए थे। और इसमें अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ था। 1939 से 1945 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की ये घटना है। और आप लोग जानते हैं 1970 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप इसको भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।